आज रात 12 बजे से पूरे देश में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने सहारा निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन लोगों का पैसा सहारा में जमा था, उन्हें अधिकतम 5 रुपए लाख तक वापस मिल सकता है। इसके लिए निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार शुरू कर सकती हैं और अपनी आय बढ़ाकर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 रुपए तक की राशि किस्तों में दी जाती है, ताकि वे अपना घर बना सकें और बेहतर जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तेजस्वी यादव के लिए यह चुनौती और अवसर दोनों होगा, क्योंकि उन्हें भाजपा से सीधा मुकाबला करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने राज्य में कई नई चीनी मिल खोलने की योजना बनाई है। इससे गन्ना किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग बढ़ने से क्षेत्र का विकास तेज होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त बिहार के 73.34 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंच गई है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि राज्य के किसानों को 1467 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है, जिसमें 30 लाख से अधिक महिला किसान शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किशनगंज में कहा कि 15 जुलाई से 1 अगस्त तक बिहार के 216 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी। माता गुजरी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में 1198 छात्रों को प्रमाण पत्र मिले। बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर महिलाओं को 60,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से महिलाओं को आने जाने में सुविधा मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यावरण को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान खगड़िया में 304 करोड़ रुपए की 319 विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने 284 योजनाओं का उद्घाटन और 35 का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों को सांकेतिक चेक दिए और नगर सुरक्षा बांध व बूढ़ी गंडक पुल जैसे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में रिफाइंड तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। थोक व्यापारियों द्वारा जमाखोरी के कारण 15 किलो के जार पर 200 रुपये और खुदरा में प्रति लीटर 15 से 20 रुपये की वृद्धि हुई है। बेगूसराय में गैस की किल्लत से बिजली व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। व्यावसायिक गैस की बिक्री रुकने से लोग खाना पकाने के लिए हीटर और इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिजली की खपत 13 से 14 मेगावाट से बढ़कर 18 से 19 मेगावाट हो गई है। सरकारी स्कूलों के भोजन में इकोलाई मिलने के बाद पके भोजन की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भोजन पकाने के बाद 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। कैमूर जिला मनरेगा जॉब कार्डधारियों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने में बिहार में पहले स्थान पर आ गया है। जिले में कुल 1,90,769 श्रमिकों में से 82.1% 1,56,495 का डिजिटल सत्यापन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद पटना में राजद ने भाजपा के खिलाफ पोस्टर वार छेड़ दिया है। पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में भाजपा को अजगर बताया गया है, जो अपने सहयोगियों को ठगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा के सरवा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कई विकास योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना में तेजी से काम करने पर जोर दिया। निशांत कुमार की जदयू में औपचारिक एंट्री के बाद उनकी उम्र को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सही जन्मतिथि 20 जुलाई 1981 है। रफीगंज में 8 किमी लंबे 2 लेन बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है।
37.91 करोड़ की इस परियोजना के लिए 18,8144 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिससे 48 परिवार प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च को आरा में समृद्धि यात्रा के तहत 55 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बाजार समिति परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसमें 70 दुकानें, प्रशासनिक भवन और जीविका मार्ट शामिल हैं। भोजपुर जिले में रसोई गैस की किल्लत दूर करने के लिए इंडियन ऑयल ने बड़ी पहल की है। गीधा प्लांट से आरा शहर समेत पूरे जिले के लिए 6000 एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। अरवल जिले में रसोई गैस बुकिंग में तकनीकी बाधाओं के कारण कई गांवों की महिलाएं लकड़ी और गोईठा पर खाना बनाने को मजबूर हैं। सर्वर डाउन होने, ओटीपी न आने और पंजीकृत मोबाइल नंबर काम न करने से उपभोक्ता परेशान है। बिजली विभाग ने मार्च क्लोजिंग के मद्देनजर डुमरांव, बक्सर में 10,000 से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। कोरानसराय क्षेत्र में ऐसे करीब 300 उपभोक्ताओं की पहचान कर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। बुकिंग के लिए 25 दिन और फिर गोदाम से लेने के लिए 7 से 15 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में 1.3 करोड़ बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन जारी रहेगा। मध्याह्न भोजन निदेशालय ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर भोजन बंद न हो। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बिहार में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डिफॉल्टरों की सूची नियमित रूप से अपडेट करने, राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और डबल कनेक्शन रोकने को कहा। बिहार में विदेशी ऋण से बन रहे 2 मेगा प्रोजेक्ट NH82 और कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। NH82 को जायका और पुल को ADB वित्त पोषित कर रहा है। शाहपुर नगर पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए ₹1.49 करोड़ के अधिशेष बजट को सर्वसम्मति से पारित किया। कुल अनुमानित प्राप्ति ₹53.35 करोड़ और व्यय ₹54.11 करोड़ है। पटना में LPG गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से स्ट्रीट फूड कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के व्यस्त इलाकों में 40% दुकानें बंद हो चुकी हैं, जिससे चाय, नाश्ता और अन्य खाद्य पदार्थों की खुशबू गायब हो गई है। गया जिले के आलू किसान कम कीमतों और उच्च उत्पादन लागत से जूझ रहे हैं। बुवाई के समय बीज 26 रुपए किलो था, जबकि अब आलू 7 रुपए किलो बिक रहा है। किसान पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी आलू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की मांग कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के धनहा में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध नर्सिंग होम, जांच घर और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान एक अल्ट्रासाउंड केंद्र सहित 4 अवैध नर्सिंग होम सील किए गए। मध्य पूर्व एशिया की भू राजनीतिक स्थिति का असर बक्सर के बाजारों पर दिख रहा है। घरेलू गैस और रसोई तेल की कीमतों में वृद्धि से समोसे और गोलगप्पे महंगे हो गए हैं। समोसे की कीमत 8 से 10 रुपए हो गई है, जबकि गोलगप्पे भी कम मिलने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों से प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक बने शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक की भांति वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। राघोपुर के जहांगीरपुर पंचायत के परोहा वार्ड नंबर 10 में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस घटना में चंदेश्वर राय सहित 4 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। आग से चौकी, बर्तन, अनाज, नकदी और महत्वपूर्ण कागजात सहित सारा घरेलू सामान नष्ट हो गया। गोपालगंज और हथुआ अनुमंडल के 15 केंद्रों पर 15 मार्च को सिविल कोर्ट अटेंडेंट PN आर्डरली भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परीक्षा होगी। मसौढ़ी के मुजफ्फरपुर गांव में बिजली बिल बकाया वसूली करने गई विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने टीम के वाहन की पिछली लाइट तोड़ दी और टायरों में कीले मारकर पंक्चर कर दिया। करायपर सुराय प्रखंड में राशन कार्डधारियों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। 1276 अपात्र लोगों को नोटिस जारी हुआ है, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थी, उच्च आय वाले या वाहन धारक शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि राजद को समर्थन देने पर पार्टी विधायकों में मतभेद है। अंतिम निर्णय के लिए पटना में विधायकों की बैठक होगी, जहां असदुद्दीन ओवैसी के निर्देशों का पालन करते हुए रणनीति तय की जाएगी।
बगहा अनुमंडल प्रशासन ने गैस सिलेंडर वितरण में सख्ती बरती है। अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही सिलेंडर मिलेगा। एजेंसी परिसर से सीधे बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि कालाबाजारी और अनियमितता रोकी जा सके। पटना के गांधी मैदान में पहली बार वाहन चालान से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। हजारों लोग अपने लंबित चालानों की माफी या सेटलमेंट की उम्मीद में पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सहरसा और खगड़िया का दौरा किया। उन्होंने जनसंवाद में बिहार के विकास कार्यों पर चर्चा की और महिलाओं को संबोधित किया। सारण जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर सोनपुर, सदर और मढ़ौरा अनुमंडलों में छापेमारी हुई। मुजफ्फरपुर के पारू औद्योगिक क्षेत्र को पटना बेतिया फोरलेन से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अब NHAI करेगा। जिला प्रशासन के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। लगभग 700 एकड़ में विकसित होने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी की। देश भर के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई, जिसमें बिहार के 73.34 लाख किसान शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में पीएम किसान उत्सव मनाया गया। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस विधायकों ने अपनी एकजुटता का दावा किया है, जिसमें कमरुल होदा, अबिदुर रहमान और मनोज विश्वास शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में टूट की अफवाहें निराधार हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों को 2 दिन में हिसाब जमा करने का निर्देश दिया है। समय पर प्रमाण पत्र न देने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई प्रधानाध्यापकों का कहना है कि 20 सालों में कई प्रभारी बदलने से पुराने रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद में सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने पूर्णिया में IIT, IIIM, AIIMS और पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग की। सांसद ने मखाना उत्पादन के लिए विशेष पैकेज, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल शिक्षा और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सीतामढ़ी के राजकीय मध्य विद्यालय मोहनी मंडल के छात्रों का स्कूल समय में बाहर घूमने का वीडियो वायरल हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक से 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया है। सैयद अता हसनैन ने पटना में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद थे। सोनपुर अंचल में मही नदी पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत से सड़क संपर्क पुल का निर्माण होगा। यह पुल सबलपुर उत्तरी पंचायत के बिन टोली को हरिहरनाथ पहलेजा सड़क से जोड़ेगा। बढ़िया नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स वसूली बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल 6,251 होल्डिंग में से 1,540 पर लगभग 70 लाख रुपए बकाया है, जिसमें 57 लाख रुपए सरकारी भवनों पर है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगी, जो 28 मार्च को विजयादशमी पर समाप्त होगी। इसी दिन नव संवत्सर 2083 और हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ होगा। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों के कामकाज को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। नरकटियागंज सहित अन्य अंचलों में BDO को अंचलाधिकारी CO का प्रभार सौंपा गया है, ताकि दाखिल खारिज और जमीन से जुड़े कार्य प्रभावित न हो। नरकटियागंज में BDO सूरज कुमार सिंह ने प्रभार संभाला, जिससे लंबित आवेदनों का निपटारा शुरू हो गया है। पंचायत सचिवों को भी जिम्मेदारी दी गई है। बक्सर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई की। विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 20 वारंटों का निष्पादन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 5 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव और 26 वार्डों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची संबंधित जिलों को भेज दी गई है, जिसका वार्डवार विखंडन 21 मार्च तक। राज्य में नमी युक्त हवाओं के कारण 15 से 18 मार्च तक मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किमी घंटा की रफ्तार से हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बाढ़ अनुमंडल में 3 रेस्टोरेंट कैफे संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, जबकि दानापुर में एक व्यक्ति पर कालाबाजारी का मुकदमा हुआ।
राजधानी पटना में रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत से आम लोग और छोटे कारोबारी परेशान हैं। गैस एजेंसियों पर भीड़ और नोकझोंक बढ़ गई है, जिससे चाय नाश्ते का कारोबार ठप पड़ रहा है। पटना के गांधी मैदान में पहली बार वाहन चालान से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। हजारों लोग अपने लंबित चालानों की माफी या सेटलमेंट की उम्मीद में पहुंचे। 14 अप्रैल तक विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। ज्योतिषियों के अनुसार इस अवधि में सूर्य का प्रभाव मंद होता है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। खरमास की समाप्ति के बाद ही शुभ मुहूर्त फिर से प्रारंभ होंगे। इंडिगो एयरलाइंस 29 मार्च से बिहार के पटना, दरभंगा, गया और पूर्णिया से कोलकाता होते हुए चीन के शंघाई के लिए नई उड़ान सेवा शुरू कर रही है। यह पहली बार है जब इन शहरों से शंघाई के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। भागलपुर में निजी स्कूलों को अब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009 के मानकों का पालन करना होगा। शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर सभी निजी स्कूलों की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। लगभग 4 दर्जन से अधिक स्कूल मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने और माइक्रो मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसे 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। यह फ्लाईओवर फकुली चौक को ब्लैक स्पॉट से मुक्त कर यातायात सुधारेगा और सड़क दुर्घटनाएं कम करेगा। बरौली अंचल के राजस्व अधिकारी विजय कुमार सिंह को घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें 6,500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने घोषणा की है कि छपरा से मेहमदपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 331 को 4 लेन में बदला जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त किया है। जेल में बंद जदयू विधायक अनंत सिंह को 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मिल गई है। MP MLA कोर्ट ने बेउर जेल अधीक्षक को कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें विधानसभा भेजने का निर्देश दिया है। भागलपुर में साइबर ठगों ने SSP प्रमोद कुमार यादव की तस्वीर का उपयोग कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। इस आईडी से लोगों को संदेश भेजकर एक CRPF अधिकारी के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते में बेचने का झांसा दिया गया। पहले भी अधिकारियों के नाम पर ऐसी ठगी हो चुकी है। पारू विधायक शंकर प्रसाद यादव ने सरैया CHC का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में गंदगी, अव्यवस्था और कई कर्मचारियों व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। विधायक ने तत्काल प्रभारी डॉ. संजय कुमार को बुलाया और उपस्थिति पंजी की जांच की। BRA बिहार विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक में कॉलेजों के संबंधन प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय प्रशासन को सवालों का सामना करना पड़ सकता है। स्थायी संबंधन के बजाय विस्तार की अनुशंसा पर विवाद है। पेट्रोलियम कंपनियों ने बिहार में चल रहे रसोई गैस संकट के मद्देनजर नया गैस कनेक्शन और डबल सिलेंडर देने की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। भागलपुर में 1 अप्रैल 2026 से सभी 16 प्रखंडों में मॉडल स्कूलों का संचालन शुरू होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से रिक्त विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना की जांच भी की जा रही है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शनिवार सुबह 11 बजे बिहार के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। यह समारोह बिहार लोक भवन के पीछे एक भव्य पंडाल में होगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू उन्हें शपथ दिलाएंगे।